नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीता की कहानियों में। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज की कहानी ज़रूर कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। कहते हैं धर्मराज की कहानी सुनने और सुनाने से परलोक के रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको धर्मराज की कहानी सुनाते हैं। पौराणिक ज़माने की बात है। एक बुढ़िया थी जो बहुत पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी, दान पुण्य भी करती थी। धीरे धीरे समय गुजरा और उसका समय पूरा होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत जी उसे लेने आए और बुढ़िया माँ यमदूत के साथ चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में एक गहरी नदी मिली। तब यमदूत जी बोले, कहो माई, कभी गौदान किया है? तब बुढ़िया माँ ने अपनी आंखें बंद करके गौ माता को याद किया और गौ माता उनके सामने प्रकट हो गई। बुढ़िया माँ ने गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी को पार किया। थोड़ी देर बाद और आगे चलती हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें कुछ कुत्ते मिले जो उन पर भौंक रहे थे। तब यमदूत जी बोले, क्यों माई, कभी कुत्तों को खाना खिलाया है? तो बुढ़िया माँ ने फिर से अपनी आंखें बंद करके कुत्तों का ध्यान किया और थोड़ी ही देर में कुत्ते रास्ते से हट जाते हैं। कुछ और आगे चली तो कुछ कौवे बूढ़ी माँ के सर पर चोंच से वार कर रहे थे। तो यमदूत जी फिर बोल पड़े, क्यों माई, कभी किसी ब्राह्मण की बेटी के सर में तेल डाला है? तो बुढ़िया माँ ने आंखें बंद करके ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया। सारे कौवे उड़ जाते हैं। चलते चलते कुछ और आगे चली, उनके पैरों में कांटे चुभने लगे। तो यमदूत जी ने फिर से कहा, क्यों माई, कभी खड़ाऊ का दान किया है? तो बुढ़िया माँ ने आंखें बंद करके खड़ाऊ का ध्यान किया और खड़ाऊ उनके पैरों में आ जाती हैं। जब यमदूत जी उन्हें लेकर परलोक के द्वार पर पहुंचे तो यम चित्रगुप्त जी ने कहा, आप इन्हें यहाँ कहाँ लेकर आ रहे हैं? तो यमदूत जी बोले, अरे, ये बुढ़िया माई ने बहुत व्रत किए हैं, बहुत पूजा पाठ करी हैं, दान पुण्य भी किए हैं, इसीलिए इन्हें परलोक ले जा रहा हूँ। तो चित्रगुप्त जी बोले, इन्होंने कभी अपने जीवन में धर्मराज के लिए कोई कार्य किया है? बुढ़िया माँ यमदूत और चित्रगुप्त की बातें सुनती रही और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हे महाराज, आप मुझे 7 दिन की मोहलत दो। 7 दिन के लिए मुझे वापस धरती पे भेज दो। मैं वहां जाऊंगी और धर्मराज जी की कहानी विस्तार पूर्वक पूरी विधि के साथ उनका व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। यमराज जी बुढ़िया माँ की बात मान जाते हैं और उन्हें 7 दिन के लिए धरती पर फिर से वापस भेज देते हैं। जब वो वापस धरती पर अपने गांव पहुंचती हैं, गांव वाले उन्हें भूत समझकर डरने लगते हैं और अपने अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगते हैं। बुढ़िया माँ अपने घर पहुंची। बुढ़िया माँ के लड़के और बहू भी उन्हें देखकर डरने लगे। उन्हें भी लगा कि माँ भूत बन के वापस आई हैं। उन्होंने भी दरवाजे और खिड़की बंद कर दिए। तब बुढ़िया माई बोली, डरो मत, मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ। मैं तो धर्मराज की आज्ञा से 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। उनकी कहानी कहकर, उनकी पूरी पूरी कथा कहकर, विधि विधान के साथ उनका उद्यापन करके मेरे लिए परलोक के द्वार खुल जाएंगे। मैं फिर वापस चली जाऊंगी। बेटे और बहू ने अपनी बूढ़ी बात की बात मानकर पूजा की सामग्री इकट्ठी करी और बुढ़िया माँ पूरी विधि के साथ धर्मराज की कहानी कहने लगी। वो अपने बेटे बहू को भी सुनाती है, लेकिन उनके बेटे बहू हुंकारा नहीं देते हैं। इसलिए फिर से वो अपनी कहानी पड़ोसन को सुनाती हैं। पड़ोसन उसकी कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के बाद उस बुढ़िया माँ ने धर्मराज की पूरी कहानी कहकर पूरे विधि के साथ व्रत और उद्यापन किया। तो यमराज जी ने उनके लिए विमान भेजा। उस विमान में बैठकर जब बुढ़िया जाने लगी तो उनके बेटे बहू और समस्त गांव वाले भी आकर परलोक जाने की जिद करने लगे। तब बुढ़िया माँ ने कहा, तुम सब लोग नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी कहानी सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है।
तो वही मेरे साथ जा सकती है। इस पर गांव वाले और बेटे बहू ने कहा, तो हमें भी धर्मराज की कहानी सुनाइए, हम आपसे विनती करते हैं। बुढ़िया माँ ने उनकी विनती मानकर धर्मराज की कहानी पूरे गांव वालों को सुनाई। इस तरह से वो पूरे गांव वाले विमान में बैठकर परलोक जाते हैं। जब यमराज जी देखते हैं, अरे मैंने तो विमान सिर्फ बुढ़िया माँ के लिए भेजा था और तुम तो पूरे गांव वालों को ले आए। तब वो बुढ़िया माँ कहती हैं कि हे महाराज, अगर मैंने अपने जीवन में थोड़े बहुत भी पुण्य की हो तो उसमें से आधा पुण्य इन गांव वासियों को दे दो। यमराज जी उस बुढ़िया की बात मान जाते हैं और ग्रामवासियों को भी परलोक में जाने के लिए अनुमति दे देते हैं। तो इस तरह से जो भी धर्मराज की कहानी सुनता और सुनाता है, उसके लिए परलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माँ की विनती सुनी और समस्त गांव वालों की विनती सुनी और उन्हें परलोक जाने के लिए अनुमति दी, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हो धर्मराज की।